देखिए पाकिस्तान में हर बच्चे नौजवान से शुरू करते हैं। जो नौजवान होता है, हमारे यहाँ कुछ डाइट्स भी ऐसी हैं, दोस्तों के साथ बाहर जाना, खाना खाना, एसिडिटी, तेज़ाबियत, मैदे की तेज़ाबियत एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। ये मैदे की तेज़ाबियत की वजह से फिर ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, गैस से ब्लड प्रेशर भी होता है। तो सबसे पहले एसिडिटी को आप एड्रेस करें। ये तेज़ाबियत अगर किसी के मैदे में तेज़ाबियत हो तो वो दूर हो सकती है, ख़त्म हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है। देखें, सबसे पहले तो ये देखना कि ये तेज़ाबियत है क्या। एक तेज़ाब एसिड जो है वो तो आपके मैदे के अंदर आपकी बॉडी से प्रोड्यूस होके आता है और वो आपके स्टमक में होता है, और जब हम खुराक कोई खाते हैं तो वो उसको प्रोसेस करवाता है, हाजमे में मावनत करता है, चिकनाइयों को, फैट्स को तहलील करता है, प्रोटीन को वो अब्जॉर्ब करने की बाकायदा पूरी सलाहियत रखता है। यानी पूरी ग़िज़ा को ना उसने हज़म करने में मावनत करवानी है। वो आम रूटीन में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे स्टमक के अंदर जो है ना वो इतनी खूबसूरत एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाई है कि ये तेज़ाब दुनिया के सबसे ख़तरनाक तेज़ाबों से बढ़कर होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पैदा होता है। लेकिन ये हमारे मैदे को, उसकी इंटरनल वॉल्स को, दीवारों को कुछ नहीं करता। लेकिन ये जो बाहर से हम खुराकें खाते हैं, यानी आप फास्ट फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, फ्रोज़न फूड ले रहे हैं, डब्बों के दूध हैं, डब्बों के जूस हैं, चाय है, कॉफ़ी है, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के और कोलाज और मशरूबात हैं, फिर आपके पकोड़े, समोसे हैं, दही बल्ले हैं, फ्रूट चाटे हैं, और उसके बाद ये जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं, इस सारी की सारी को अगर हम देखें, मैदे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, चीनी का इस्तेमाल है। ये चीज़ें हमारे मैदे में एसिडिटी, तेज़ाबियत पैदा करती हैं। अच्छा, वो जो एसिडिटी, तेज़ाबियत है वो हमारे मैदे के अंदर उस प्रोटेक्टिव लेयर्स को, कि जो कि हमारे अंदर वाला तेज़ाब जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस और पावरफुल होता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन ये बाहर वाली जो एसिडिटी, तेज़ाबियत है, ये उसमें सुराख करती है इंटरनल लेयर्स के अंदर, और वहाँ से ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं, और फिर मरीज़ को कुछ पता नहीं चल रहा होता कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। मरीज़ बिल्कुल अपने आप को समझता है, उसे पूछे ना तो वो कहता है मैदे का कोई मसला नहीं है मुझे, लेकिन उसके अंदर एच पेलोरी तक के मसाइल आ चुके हुए हैं। इस वक्त लोग सिर्फ जो है ना वो मैदे की दवाइयाँ खा रहे हैं, और वो समझते हैं कि हमें मैदे का, जैसे आपने फरमाया ना कि भी ब्लोटिंग होती है, या गैसेज हो जाती हैं, एसिडिटी हो जाती है, जलन होती है, मुंह में पानी सा आ जाता है, सोते हुए मुंह से राल बहती है, या तकिया या शर्ट गीली होती है, या पेशाब में एसिडिटी, तेज़ाबियत भी निकल रही होती। तो ये एज सच इतना बड़ा मसला नहीं है, लोग सिर्फ इसी को फोकस करके लगे हुए हैं। लेकिन इस वक्त मैदे को बिगड़ कर, यानी जिसके मैदे को 4 से 6 हफ्ते गुजर चुके हों, तो उसको एच पेलोरी का टेस्ट करवाना बनता है। एच पेलोरी, हेलिकोबैक्टर पेलोरी, एक बीमारी है जो कि आपके इस वक्त WHO का ये कहना है कि पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं, और 8 अरब में से इस वक्त 5 अरब से ज़्यादा तादाद जो है वो मरीज़ों की तजावज़ कर गई हुई है वो एच पेलोरी। ठीक है, और इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है। और दूसरी बात यह है कि इनके अंदर प्रॉब्लम हो, फीलिंग्स क्या होती हैं इनकी। जितने भी लोग हैं जो इस वक्त एच पेलोरी का शिकार हैं, उनके अंदर डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज़्यादा, समटाइम इधर दबाव या चुभन, और उसके बाद बाजू की तरफ आती है तो फील करता है कि शायद मे बी कोई हार्ट अटैक होने लगा है। वो भागता है, ECG भी करवाई, बल्कि इकोज़ वगैरह तक उनकी बार बार इको करवाई गई और उसमें कुछ नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने उनको इंड्राल पे लगाया हुआ और वो इंड्राल खा रहे हैं। इसी तरह से वो मसले जो है लिफ्ट में जाने से उसको प्रॉब्लम होती है, वो बस में या बाहर निकलते हुए तो उसको होता है मैं मर जाऊंगा, रास्ते में पता नहीं क्या होगा, और बाथरूम में डरता है। अच्छा, अकेला कमरे में भी डरता है और 50 लोगों में भी डरता है, दरवाजा बंद करने से भी इसको खौफ आता है। इस तरह के इश्यूज हैं। वो अंदर से खुद कुंडी लगाए तो मैं भी शायद लगा ले, अगर आप बाहर से कुंडी लगाएंगे तो उसके लिए मसला बन जाएगा। खुदकुशी करने तक का रुझान और बहुत सारे लोगों ने की भी है। सो इस तरह के जितने मामला हैं, या जिसको वो कहते हैं ना कि साइकोट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास हैं, या जो लोग जादू टूना और भूत प्रीत और पता नहीं क्या कुछ उनके हुआ है तो इन पे किसी ने अमल कर दिया, ये जितने लोग हैं सारे के सारे, ये मैक्सिमम जो है ना ये पेशेंट्स हैं फॉर एच पेलोरी। तो हमें ये भी देखना है कि, और लेकिन इसमें किसी भी सूरत में एंटीबायोटिक से, और ख़ास तौर पे जो एंटी एसिड्स और उसमें जो PPIs हैं उनसे हमें जो है ना अवॉइड करना है। आप देख लीजिए कि खाली एक राइजक नाम की दवाई जो है वो पाकिस्तान में 8 अरब की पढ़ के आया हूं मैं, जो है वो खाई गई है।
2024 में, सिर्फ एक साल में एक दवाई। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि फिर जो मॉलेज बैठा है, जो आपका जिसके पास कौम जा रही है, जो वो लिख रहा है, उसको प्रेस्क्राइब कर रहा है, वो एज ए एजेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है कि वो ड्रग एजेंट है, दवाइयाँ लिखे जा रहा है, उसको खुद बनानी नहीं आती, उसने कभी बनती नहीं देखी, फॉर्मूला नहीं पता, उसको कभी पता भी नहीं है कि ये बनती कैसे है, किस तरीके से है, फिर उसको ग़िज़ा और परहेज़ की किताब भी नहीं पढ़ाई जाती। अच्छा, ये डॉक्टर भी नहीं करता, ये तो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वो रेजिक पकड़ा देते हैं। आज मुझे ये तकलीफ, सर वो भी तो वही लिख रहे हैं ना, अगर डॉक्टर लिखेगा, आप लेंगे जाके तो सेल्फ मेडिकेशन है जी हाँ, और अगर डॉक्टर लिखेगा तो फिर सेल्फ मेडिकेशन नहीं है। ठीक है, उसको भी तो मेडिकल रैब ने आगे बताया ना, उसको वो कौन सा जानता था कि कौन सी क्या मसला। तो ये आप कह रहे हैं कि तेजाबियत की वजह तलाश करना होगी, ये जो फूड्स हैं, और इस तरह से अपनी लाइफ को एक साइकिल करना होगा। लाइफ साइकिल चेंज करने से तेजाबियत खत्म हो सकती है। सर वही तो हम कह रहे हैं कि ना, बैक टू नेचर, बैक कि फितरत की तरफ आए। आप देखें ना कि लोगों के घर में आटा गूंद के पड़ा हुआ फ्रिज के अंदर, उसके बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे खाने, सालन, दूध, गोश्त, फ्रूट्स, सब्जियां, कई सारी चीज़ें कच्ची और पकी हुई मुख्तलिफ फ्रिज भरी पड़ी हैं लोगों की। अगर आप उसको देखें तो कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सूरा जो है बकरा है, चैप्टर नंबर 2 है, वर्स 259 है, वहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं कि फ़नज़ुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक यानी खाने और पीने वाली चीज़ों पे गौर करो, ये कतन गला सड़ा तो नहीं है। और उसके बाद आगे अगर हम देखते हैं तो फिर हमें जो है वो सूरा कहफ के अंदर एक आयत मिलती है जहाँ पे अल्लाह ने फरमाया फल यनजुर अय्युहा अस्का तामन, यानी साहबे कहफ जब गार में थे तो जब वो उठे तो उन्होंने कहा अल्लाह मियां अभी तो हम जागे थे, अभी तो ऊँग आई थी, अभी तो आँख लगी थी। तो अल्लाह ने फरमाया अभी आँख लगी थी, आपको पता चल जाएगा। एक ने कहा कि हमें भूख लगी है, क्या करें? तो अल्लाह ने फरमाया कि अपने में से किसी एक को, जो दिरम सिक्के दिनार आपके पास हैं, वो लेकर किसी एक को शहर की तरफ भेजो और ये तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आए। तो वहाँ पे अल्लाह ने जो हुक्म सादर फरमाया उनके लिए, वो आज कुरान हमारे पे भी, आप पे भी, सब पे फ़र्ज है, वो सबका कुरान है, तमाम इंसानों का है, कोई माने या ना मान। तो वहाँ पे अल्लाह ने उनको फरमाया कि फल यंजुर अय्युहा अस्का तामन, कि ये उम्दा और तरोताज़ा लेकर आए। अब मुझे ये बताइए, आप और मैं अपने बच्चों को या हम खुद भी बाजार कोई गेस्ट आ जाए लेने के लिए भेजें तो हम क्या लेके आते हैं? सबसे पहला काम बेकरी पे जाओ, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, वहाँ से डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स, उसके बाद फिर मुख्तलिफ किस्म के बिस्किट्स, निमको, फ्रूट केक, फ्रेश क्रीम केक, और फिर मुख्तलिफ चीज़ें जो बेकरी से मिल सकती हैं, पहले वो, उसके अंदर पैटीज, सैंडविच और कई सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद अगर हम बाजार से कोई और चीज़ें लेते हैं तो वो भी सारी पहले से तैयारशुदा, पहले से बने हुए हैं। तो हम कहीं भी उम्दा और तरोताज़ा जो है वो नहीं ले रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतना खाते हैं, इतना ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, बेसियारखोरी है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31 है। उसका मायना मैं ये कहता होता हूँ कि ये आयत जो है ये हमारा सेहत का मोटो है कि अल्लाह ने फरमाया खाओ और पियो और इसराफ, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, हद से तजावुज न करो। अल्लाह ज्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ठीक, बिल्कुल। और इसी तरह एक हदीस है, आपसे ने फरमाया कि पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। और दूसरी बात है कि रमज़ान भी हमें सुबह शाम की तरबियत देता है और जन्नत में जन्नतियों को भी सुबह शाम मिलेगा। अल्लाह ने फैसला कुरान में अभी भी दे रखा हुआ है, आज से 1500 साल पहले उसकी आयत मौजूद है कुरान के अंदर कि अगर आप सूरह मरियम को देखेंगे, आयत नंबर उसकी 61 देखेंगे, तो वहाँ पे अल्लाह ने फरमाया कि जन्नती जन्नत में कोई लायानी बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, अमन और सलामती के साथ रहेंगे और उन्हें उनका रिज़्क मतवातर सुबह शाम मिलता रहेगा। बुकरा वाशिया का लफ्ज है, बुकरा कहते हैं अरबी में सुबह को और शिया कहते हैं शाम को। तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त टाइम एज मेडिसन करें। मैंने एक फार्मूला दिया है पब्लिक को पूरी दुनिया में कि टाइम एज मेडिसन, वक्त से इलाज। और वो क्या है? टाइम से इलाज होगा। वो क्या है कि आप सुबह 9:30-10 बजे नाश्ता करें और उसके बाद शाम को आप 5 बजे अपना शाम का खाना जो है वो डिनर आपका हो चुका हो। अब हमारे लाहौर में लोग निकलते ही रात को 12 बजे भी खाना खा रहे हैं और सारे हमारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स भरे होते हैं। तो सर कल्चर बन गया। फिर किसी के पास जाके ये ना कहें ना कि इलाज बहुत महंगा है, फलां चीज बहुत महंगी है, ये टेस्ट कैसे कराएं, वो फलां 8 अरब की राइजिंग लेनी पड़ती है ना। फिर 8 अरब की खा गए ना, तो 8 अरब की खा के भी सर हासिल कुछ नहीं हुआ ना। कुछ नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको सुन रहा था कहीं था, आपने ना टूथपेस्ट की बात कर रहे थे कि टूथपेस्ट से बचें, और उसके साथ जो आप इंटरलिंक कर रहे थे कि मुंह की बीमारियां। सर मुंह की नहीं, आपकी पूरी बॉडी तक उसमें कैंसर हो रहा है।
आप मुझे ये बताएं, टूथपेस्ट जी, जुबान के नीचे जब हम कोई भी गोली डॉक्टर रखता है जी, तो वो जुबान के नीचे रखी हुई उसके हार्ट और उसके मसाइल को कितनी तेजी से फौरन कवर जी करती है। जी, बीपी के अंदर कैपोटिन देते हैं वो, ठीक है ना, बिल्कुल। तो जो भी वो देते हैं, बहरहाल वो कितनी स्पीड से असर करती है, उसका इफेक्ट कितना है। आप ये अंदाजा करें कि सुबह सुबह हम उठते हैं, अपने बच्चों समेत सबको हमने ब्रश पकड़े होते हैं और बहुत ज्यादा उसके ऊपर टूथपेस्ट लगा के जी हाँ। हम उसकी जो वो टूथपेस्ट कर रहे होते हैं, तो सुबह सुबह वो जितनी झाग बनती है उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो हमारी जुबान और उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर बड़ी स्पीडली जा रहे होते हैं। अब वो क्या है केमिकल, कौन सा? सोडियम लॉरल सल्फेट है उसके अंदर। अब सोडियम लॉरल सल्फेट जो है वो आपकी शैम्पू में भी वही है, शैम्पू में भी वही शैम्पू में भी वो पाया जाता है, उसके बाद आपके साबुन में, उसके बाद आपके वो जो सर्फ है जिससे हम कपड़े धोते हैं, सर्फ में भी पाया जाता है। यानी जो जो चीज झाग बनाती है जी, उनके अंदर सोडियम लॉरल सल्फेट है। और वही सोडियम लॉरल सल्फेट जो है और सोडियम मोनोसल्फेट भी इसके अंदर है जो आपकी टूथपेस्ट है।